welcome back to my channel. My name is Jyoti Sethi and welcome to another episode of Beams and Dreams with Jyoti Sethi. You guys know how much I was missing doing my Beams and Dreams makeover series. उसका main reason ये है that मेरा घर का makeover बीच में रुक गया था because of this lockdown and everything. And अगर आप लोग मेरे vlogs already देखते हो तो आपको पता होगा कि और भी कुछ reasons थे that I was not able to do this particular makeover जो हम अब करने वाले हैं, जो कि मेरे husband का room है, like his own space where he reads, where he writes, where he does his riyaz and he edits his videos now. So that is like his space. Now what happened that he just left for his shoot. His shoots have finally resumed and he left house 10 minutes back and I just got ready for this intro. Okay, so finally we're gonna be doing this makeover. Now I have two challenges with this makeover. One is that I am not planning to buy anything at all for this makeover. There are a lot of things जो कि मैंने खरीदी हुई हैं और मेरे घर में पड़ी हैं but बस कभी यूज ही नहीं की. Yeah, so first challenge is that I am not planning to buy anything for this room. I have to use all the things which are already available in my house. Challenge number 2 is that I cannot go out for anything. Like I am not planning to go out at all. उसके बहुत सारे reasons हैं, लेकिन main reason है that I have 2 kids जिनको मैं अकेले नहीं छोड़ सकती हूँ, and because of lockdown and all this situation I have no house help. तो yeah, I cannot leave my 2 kids alone and go to the market. Now the challenge number 3 is that मैंने पूरा सोचा है that मैं घर में एक ही बार कारपेंटर को बुलाऊंगी, जिसके बिना ऑब्वियसली काम नहीं चल सकता है, तो कारपेंटर को बुलाना पड़ेगा, लेकिन मैं एक ही बार बुलाऊंगी. नॉट लाइक कि भैया ये रह गया है तो ये करने आ जाओ. सो आई हैव टू राइट डाउन एवरीथिंग जो मुझे कारपेंटर से कराना है और एक ही बार में मैं सारा कराऊंगी. चैलेंज नंबर 4 इज दैट मेरे पास ज्यादा दिन नहीं है इसे करने के लिए, बिकॉज मेरे को बहुत सारी चीजें खुद ब खुद मैनेज करनी है. सिंस कमल इज नॉट हियर, आई हैव टू मैनेज माई 2 kids, आई हैव टू मैनेज फूड, सफाई घर की, a lot many things. So I cannot really spare a lot of days for this makeover. So I'm giving myself just 2 days, like आज का दिन आधा और कल का दिन, like 1.5 days, and I have to finish this makeover कैसे भी करके. So yeah, now let's quickly get into it and start the makeover. सबसे पहले मैं आपको दिखाती हूँ कि रूम इस वक्त कमल का कैसा दिखता है. It is very messy right now because it is just very messy. सो यहाँ से हम रूम में एंटर होते हैं और एंटर होते ही रूम कुछ ऐसा दिखाई देता है. इस वक्त कुछ ज़्यादा ही मेसी है. पहली वॉल है ये वर्क स्टेशन वाली वॉल. यहाँ पे काफ़ी सारा कमल का सामान रखा हुआ है और यहाँ पे लैपटॉप वगैरह का सेटअप है जहाँ बैठ के थोड़ा बहुत काम वगैरह होता है. और इस तरीके से ये फर्स्ट वॉल है. उसके बगल में जो वॉल है ये एक्चुअली एक विंडो वॉल है. यहाँ पे कपड़े भी सूखते हैं और फुल साइज़ विंडोज़ हैं. नाउ नेक्स्ट टू दैट देयर इज़ दिस साइड जहाँ पे ये एक्चुअली टेम्प्रेरी सेटअप है. यहाँ पे शर्ट्स वगैरह लगी हुई हैं कमल की कुछ कारण से. अदरवाइज़ यहाँ पे नीचे इसके गद्दा हुआ करता था जो अभी यहाँ से हटाया हुआ है. और उसके बगल में ये अलमारियाँ हैं. काफ़ी मैस है. पहली अलमारी कमल के कपड़ों की है और ये छोटी अलमारी में बेडशीट्स वगैरह जैसा सामान रखा हुआ है. और यहाँ से एंटर किया था हम लोगों ने अभी. ओके, तो सबसे पहले मैं डे 1 पे शुरू कर रही हूँ इस रूम को खाली करने का प्रोसेस, जिसमें मुझे काफ़ी टाइम लग जाएगा बिकॉज़ खाली करना है, लेकिन साथ ही साथ जो खाली करके जहाँ मैं रखूँगी सारा सामान रूम के बाहर, वहाँ पे मुझे सेटअप भी करना है. लाइक ऐसे ही नहीं छोड़ सकती हूँ मैं सामान को बिकॉज़ आई हैव 2 dogs. तो उनकी वजह से मुझे सामान काफ़ी ज़्यादा बाहर इस तरीके से ले जाके ठिकाने लगाना पड़ेगा. सो इट्स गोना टेक अ लॉट ऑफ टाइम. सो डे 1 पे मैं रूम को सिर्फ खाली करूँगी और काम जो है हम वो शुरू करेंगे कल. डे नंबर 2 और आज मैं शुरुआत करूँगी रूम को पेंट करने की. नाउ जो सबसे पहला चैलेंज मेरे पास इस कमरे में है वो है कि मेरे पास इतना पेंट नहीं है. आप देख सकते हो बचा बचा पेंट है मेरे लास्ट मेकओवर्स में से. जितना भी बच गया था वो मैंने संभाला हुआ था. तो मुझे किसी तरीके से इस रूम को थोड़े कलर्स में ही, थोड़े ही पेंट में पेंट करना है. नाउ व्हेन आई स्टार्टेड
पेंटिंग, तो मैंने बहुत ही जल्दी ये इतना पार्टी अभी मैंने पेंट किया था जितना आपको दिख रहा है कि मैंने रियलाइज़ कर लिया कि ज्योति जितना भी पेंट मेरे पास है उसमें मैं डेफिनेटली पूरा रूम कवर नहीं कर सकती हूँ, लेकिन मेरे पास कोई ऑप्शन भी नहीं है क्योंकि मेरे पास जितना पेंट है उतना ही मुझे यूज़ करना है। मुझे बाहर नहीं जाना है किसी भी हाल में, मैं जा सकती भी नहीं हूँ अपने 2 बच्चों को छोड़ के, बिकॉज आई एम अलोन राइट नाउ। सो मैंने डिसाइड किया एक पैटर्न करने का। नाउ दिस माइट लुक लिटिल वियर्ड इन द स्टार्टिंग, इन द बिगिनिंग, बट ट्रस्ट मी इन द एंड इट ऑल विल मेक सेंस। सो मैंने ना ये पैटर्न क्रिएट करने की कोशिश की, यानी कि रोलर पे बहुत कम पेंट लगाया और ज़्यादा क्वांटिटी नहीं ली पेंट की, और इस तरीके से काफ़ी फ्री स्टाइल में मैंने रोलर को घुमाया वॉल पे और काफ़ी रफ़ तरीके से मैंने पेंट किया। तो पहला कलर मैंने जो जितना भी बचा था उसको यहाँ पे यूज़ किया। अब उसके बाद मेरे पास एक छोटा सा सेक्शन है वॉल का, और अब मैं उस थोड़े बचे हुए पेंट में से मैं इस वॉल को भी कवर कर रही हूँ। और जब यहाँ तक मैं पहुँची थी एक्चुअली मुझे बहुत कॉन्फिडेंस आ गया था कि ये बहुत अच्छा लगने वाला है एंड में पैटर्न, तो इसलिए मैं और ज़्यादा खुला कर रही थी इसको, ज़्यादा भरने की कोशिश नहीं कर रही थी, बहुत हल्का कर रही थी। और ये जो पेंट की मेरे पास क्वांटिटी है उस हिसाब से बेसिकली मैं अपना पैटर्न डिसाइड कर रही थी। ये पेंट का जो कलर आप देख रहे हो ये सबसे ज़्यादा पेंट था मेरे पास, बाकी के पेंट जो है वो बहुत ही कम कलर के थे, मतलब बहुत ही कम क्वांटिटी में थे। 2 मेरे पास शेड्स और हैं। सो फॉर दिस वॉल व्हाट आई स्टार्टेड डूइंग वाज कि नीचे तो मैंने यही वाला पेंट किया, ठीक है। अब इसके बाद मेरे पास एक और कलर था, थोड़ा ग्रेइश कलर। आप अगर आपने मेरे लास्ट मेकओवर देखे हैं तो आप कलर को पहचान जाओगे, जो मैंने डाइनिंग एरिया में कलर किया था। तो पहले एक कोट इस सेम कलर का करने के बाद मैंने क्या किया कि मैं दूसरा कलर से, जो ये वाला है, इससे, ये देखो कितना ज़रा सा कलर है ये मेरे पास, उससे मैंने उसी के ऊपर कर दिया। सो उससे अभी क्या हो रहा है, 2 कलर्स दिखाई दे रहे हैं आपको। आई डोंट नो कैमरा पे आपको दिख रहे हैं या नहीं दिख रहे हैं, बट ये देखो अगर हम कंपेयर करें तो 2 कलर्स दिख रहे हैं बेसिकली। नाउ जो ये वाली वॉल बची है इस पर मैंने सिर्फ अकेला ये कलर किया है, ग्रे वाला जो है, ग्रेइश सा। ये बहुत ही कम बचा हुआ था अब मेरे पास, तो मैंने बहुत ही हल्का सा पैटर्न इस वाली वॉल पे दिया है। और मेरे ख्याल से ये वाली वॉल सबसे ज़्यादा खूबसूरत लग रही है क्योंकि इस पे बहुत ही कम पैटर्न है। मूविंग ऑन टू, जब तक पेंट सूखेगा हम करेंगे DIY। तो पहली जो कपड़ों वाली बड़ी अलमीरा है उसको मैं इस तरीके से, ये मेरे पास पेपर पड़े थे, कॉन्टैक्ट पेपर बोलते हैं शायद इसको, वो पड़े थे। तो आई वॉज होपिंग एट दिस मोमेंट कि यार जितने भी मेरे पास ये पेपर पड़े हैं वो होपफुली इस अलमारी पे काम आ जाएंगे, और वही हुआ। मतलब बिल्कुल उतना ही पेपर था जिससे ये अलमारी का फ्रंटल हो पाया है, बैक साइड या साइड्स नहीं हो पाई, बट ठीक है। आई वॉज सेटिस्फाइड विद दिस ऑल्सो बिकॉज मेरे दिमाग में साइड के लिए कुछ और चल रहा था। नाउ आई एम गोना कवर द फ्रंट साइड ऑफ दिस अलमीरा विद दिस पेपर, और इस तरीके से ब्लेड की जो एक कटर होता है उसकी मदद से, नाइफ़ की मदद से मैं साइड्स पे जो एक्स्ट्रा है वो सब काट दूंगी। अगर आपको पूरी डिटेल में देखना है तो एक वीडियो है, मैं वो लिंक कर दूंगी, आप उस पर देख लेना। मैंने एक और फर्नीचर के पीस पे यही पेपर लगाया था। नाउ हैंडल रिमूव करा है मैंने नीचे से पेपर लगाने के लिए, ऑब्वियसली, बिकॉज अदरवाइज़ बहुत मुश्किल होगा हैंडल के ऊपर से इसको लगाना। और यही प्रोसेस मैं बेसिकली सारे में रिपीट करूँगी और अपनी अलमारी की फ्रंट साइड को इस पेपर के साथ तैयार कर लूँगी। दिस डेफिनेटली इज़ अ स्लो प्रोसेस, इसमें बहुत टाइम लगता है। मैंने तो बहुत ही शॉर्ट में आपको दिखाया, लेकिन या इट डज टेक गुड अमाउंट ऑफ टाइम। नाउ द फर्स्ट अलमारी इज़ रेडी फॉर द सेकंड छोटी वाली अलमारी। व्हाट आई एम डूइंग इज़, मेरे पास जो मैंने आपको बताया 3 पेंट्स थे, उसमें से ये जो लास्ट वाइट कलर का पेंट है, ये देखो बहुत ही कम पेंट है ये, थैंक गॉड मैंने फेंका नहीं था, मैंने इसे रखा हुआ था। तो फॉर द छोटी अलमारी आई एम डूइंग दिस वेरी अमेजिंग DIY, जो मेरे दिमाग में एकदम से आया कि ये मैं हाथ के इस तरीके से ना ठप्पे से लगा रही हूँ, इस पर अपने बेसिकली हैंड प्रिंट्स डाल रही हूँ। और स्टार्टिंग में मुझे लगा थोड़ा स्कैरी लग रहा है, बट इन द एंड बहुत ही प्यारा लग रहा है, इसका एंड रिज़ल्ट बहुत प्यारा। और मैं बहुत ही ज़्यादा फ्री स्टाइल कर रही हूँ, अगेन इसको बहुत रैंडम तरीके से मैं अपने जो प्रिंट्स हैं वो डाल रही हूँ। आप देख सकते हो सेम पोजीशन में हाथों को नहीं डाल रही हूँ कि सारे टाइम हाथ ऊपर ही है, कई बार थोड़ा सा लेफ़्ट की तरफ पॉइंट करके, कई बार राइट की तरफ पॉइंट करके, तो इस तरीके से मैं पूरी अलमारी कर रही हूँ। नाउ व्हेन आई डिड दिस आई वाज सो हैप्पी विद द रिज़ल्ट। मुझे लगा कि यार मुझे और भी कुछ करना है, थोड़ा सा वाइट पेंट और बचा था,
तो मैंने क्या किया, जो मेरी बड़ी वाली अलमारी है और ये जो छोटी वाली अलमारी है, मुझे पता था मुझे दोनों को साथ में रखना है रूम में, जिस तरीके से ये एक्चुअली बाहर पड़ी हुई है उसी तरीके से रखना था। तो मुझे लगा व्हाई नॉट डू वन थिंग कि ये जो बड़ी अलमारी है उसका जो साइड वाला पार्ट है जो कॉन्ट्रैक्ट पेपर से कवर नहीं हो सका बिकॉज ऑफ द शॉर्टेज ऑफ द पेपर, मैंने सोचा इसको भी इस तरीके से हैंड प्रिंट्स से कर देते हैं। तो थोड़े ही जगह में मैंने इसे किया है क्योंकि बाकी जगह पे तो अलमारी उसको ढक लेगी, बिकॉज आई एम गोना कीप दीज 2 अलमारियाँ नेक्स्ट टू ईच अदर। सो इसके हाफ में भी मैंने इस तरीके से अपने हैंड प्रिंट्स डाल दिए। अब इससे क्या हुआ, एक तो थोड़ा सा दोनों जो अलमारियाँ हैं वो आपस में एक सेट लग रहा है, ऐसे लग रहा है जैसे आपस में दोनों थोड़ी मैच कर रही हैं। एंड ऑल्सो मैं चाहती थी, क्योंकि मैंने कलर्स जो अंदर पेंट में यूज़ किए हैं वो सारे थोड़े डार्क कलर्स हैं, तो आई वांटेड टू ब्रिंग जितना हो सके उतना वाइट कलर इन द रूम, सो दैट रूम छोटा ना लगे और कंजस्टेड ना लगे। एंड नाउ यू सी दोनों आसपास रख के बहुत ही सुंदर लग रही हैं, दोनों में एक मैच लग रहा है। एनीवे, नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट DIY। नाउ दिस इज़ अ गद्दा मैट्रेस जो कि मेरे पास बहुत टाइम से पड़ा था और ये बेचारा भटकता रहता था। कमल डिड नॉट वांट अ फुल साइज गद्दा in his room, but he definitely needs some kind of sitting arrangement. For this I thought कि इस गद्दे को यूज़ में लाया जाए। Now what I did, because ये बहुत बड़ा है, पूरा डबल बेड का गद्दा है, तो मैंने क्या किया, इस गद्दे को बीच में से काट रही हूँ। नाउ अंडरस्टैंड दैट मैं इसको पूरा अलग नहीं काट रही हूँ, बिकॉज अल्टीमेटली अगर मैं कभी इसको यूज़ करना चाहूँ एज अ डबल बेड का गद्दा ऑल्सो, आई वॉन्ट टू बी एबल टू यूज़ इट। सो वॉट आई एम डूइंग इज़ आई एम जस्ट मतलब मैं हल्का सा कट लगा रही हूँ बीच में, सो दैट इस गद्दे को बेसिकली मोड़ना थोड़ा सा आसान हो जाए। तो लगा लो कि जितना मोटा ये गद्दा है उसके हाफ तक मैं इसको काट रही हूँ, हाफ से भी थोड़ा सा कम। इससे क्या होगा, गद्दा आप देखोगे आराम से मुड़ जाएगा इस तरीके से। अगर मैं काटती नहीं ना तो वो गद्दा आगे से खड़ा होता रहता। नाउ दिस कारपेट ऑल्सो मैंने इसी रूम के लिए मंगाया था, डेफिनेटली बहुत पहले, 2-3 महीने हो गए हैं, आपने इसको एक हॉल में देखा होगा। फाइनली पुटिंग इट टू यूज़ एंड दिस लाइक पूरा, इससे मतलब मेरा ऑलमोस्ट सारा का सारा रूम कवर हो गया है, 3/4 रूम तो कवर हो गया है। और ये बिछाया है, उसके बाद मैंने बेडशीट बिछा दी IKEA से। नाउ दिस ऑल्सो IKEA से आपने लैम्प देखा होगा, एक पुराने मेरे व्लॉग में मैंने बहुत टाइम पहले का मंगाया हुआ था, फाइनली कमिंग टू यूज़। एंड इसको मैं असेंबल कर रही हूँ और इसको हम लगाएंगे बेड के साइड में, जो जगह है उसके अंदर मैं फ़िट करूँगी। काफ़ी लंबा ये लैम्प है और इसकी हाइट एडजस्टेबल भी है बाय द वे, लाइक इसमें से अगर मैं एक रॉड माइनस करना चाहूँ और इसको थोड़ा छोटा करके लगाना चाहूँ वो भी कर सकती हूँ, बट आई एम कीपिंग इट एज इट इज़ बिकॉज मुझे अच्छा लग रहा है। नाउ आई हैड दिस कुशन कवर एक्स्ट्रा, तो इसको मैं एज अ डेकोर यूज़ कर रही हूँ फॉर दिस छोटी अलमारी। नाउ साथ में मुझे एक और चीज़ रखनी थी, तो अगर आपको ये याद होगा, मैं जब गुड़गांव गई थी तो बंजारा मार्केट से 50 रुपये का लेके आई थी और आज फाइनली इसको हम काम में ला रहे हैं। वाइट पेंट जो थोड़ा सा बचा हुआ है, जिसके मैंने हैंड प्रिंट्स लगाए थे अलमारी में, उसी पेंट से मैं इसको पूरा पेंट कर रही हूँ और पूरे को मैं वाइट कर रही हूँ। और जो हल्का सा ग्रे कलर बचा हुआ था जो मैंने अंदर वॉल पे किया था, वो भी डब्बे पे हल्का सा लगा हुआ था बचा हुआ, तो उसको मैं जहाँ पे बीच लिखा हुआ है उसके अंदर पेंट करूँगी। ये थोड़ा सा मैसी हो गया था मुझसे, लेकिन मैंने इसको बाद में फ़िक्स कर दिया क्योंकि मेरे पास छोटा ब्रश नहीं था। तो हल्का हल्का सा कुछ अगर ये ग्रे वाला कलर बाहर लगा तो उसको बाद में मैंने ऊपर से वाइट पेंट करके फ़िक्स कर दिया था एंड इट लुक रियली नाइस। एंड इसको मैं प्लेस कर रही हूँ इस कुशन के साथ में। नाउ आई हैड दिस वाईफाई लिखा हुआ और उसको मैंने अलमारी पे प्लेस कर दिया जहाँ एक्चुअली हमारा वाईफाई लगा हुआ है। नाउ दीज कर्टन्स ऑल्सो आई एम प्लेसिंग, ये कर्टन्स भी आपने मेरे एक हॉल में देखे होंगे बहुत पहले। नाउ आई कॉल्ड द कारपेंटर एंड एज डिसाइडेड, मैंने सोचा था कि मैं एक ही बार कारपेंटर को बुलाऊंगी और सारा काम करवा लूँगी। तो ये अलमारी के बगल में एक वाइट बोर्ड कमल ने अपने लिए मंगाया था और एक मेरे लिए भी मंगवाया था एक्चुअली, तो उसको यहाँ प्लेस करवा दिया है। एंड ऊपर ये शेल्व्स लगवा दिए जिनके ऊपर मैंने ये प्लेस कर दी हैं सारी बुक्स उसकी, कमल की। एंड या फाइनली फेवरेट पार्ट, कुशंस एंड TV आई एम कीपिंग बैक टू इट्स ओरिजिनल प्लेस। और ये नीचे एक है एक ड्रॉर टाइप का चीज़, उसको भी मैं ओरिजिनल प्लेस पे लगा रही हूँ। नाउ दिस फट्टा, इफ़ यू रिमेंबर, अगर मेरा डाइनिंग वाला मेकओवर देखा है तो उसमें मैंने डाइनिंग को कटवा के छोटा किया था, तो उसका जो बचा हुआ पीस था वो मैंने इसके ऊपर रखा और उसके ऊपर अपना TV वगैरह सेट किया। तो ये एक्चुअली एक फुट मैट है जिसको मैं यूज़ कर रही हूँ यहाँ पे, और 1-2 डिकोर आइटम रख रही हूँ, कीबोर्ड रख रही हूँ, एंड दैट्स इट।
Now this bookshelf kind of thing also I'm keeping to its original place, और यहाँ पे कमल का स्किन केयर और इस तरीके के जो भी बचे हुए डिब्बे वगैरह थे उनमें मैंने सेट करने की कोशिश की है। जैसे इसमें मैंने कमल की घड़ियाँ रखी हैं और इसको भी मैंने यहाँ पे रख दिया है। नाउ नेक्स्ट इज़ दिस डेकोर आइटम, जिसको बहुत तरीके से यूज़ किया जा सकता है। इस पर एक्चुअली आप कपड़े भी टांग सकते हो अपने, इस पर कुछ भी टांग सकते हो, नहीं तो ऐसे भी इसको लगा सकते हो। तो इसको मैं यहाँ पे फिट करा रही हूँ और इसके ऊपर बेसिकली मुझे एक डेकोर आइटम लगाना है। नाउ दिस इज़ द पीस दैट आई वांट टू हैंग इन देयर, बट आई ऑनेस्टली डू नॉट रियली लाइक दिस पीस अ लॉट बिकॉज ऑफ इट्स वेरी डल कलर। सो मैंने सोचा इसको कलरफुल बनाने के लिए ये कलरफुल क्लिप्स और कुछ फ़ोटोज़ इस पर लगा दी जाएँ। ये क्लिप्स आपको याद होगा मैं लेके आई थी 10 रुपये के क्रॉफर्ड मार्केट जो है यहाँ पे वो, एंड इस तरीके से मैंने फ़ोटोज़ लगा दी यहाँ पे। नाउ नेक्स्ट अप आई एम ट्राइंग टू ड्रॉ समथिंग ऑन दिस वाइट बोर्ड जो मैंने लगाया है। जब तक कमल यहाँ पे आएगा तब वो अपना कुछ जो भी टू डू लिस्ट लगाएगा, उससे पहले मैंने सोचा इसको खाली नहीं छोड़ते और पिंटरेस्ट से मैंने एक फ़ोटो निकाली और यहाँ पे इसको लिख दिया टेक लाइफ वन स्टेप एट अ टाइम, जिससे एक्चुअली कमल बहुत ज़्यादा रिलेट करता है। नाउ ऑल द वॉल्स आर डन, आई एम जस्ट गोना ऐड कपल ऑफ मोर थिंग्स। पहली चीज़ है ये एक स्टडी डेस्क कह सकते हो, ये मल्टीपर्पज़ है एक्चुअली। उस पर मैंने ये कोस्टर खुद DIY किया है। आप लोगों को याद होगा जब मैंने अभी कारपेट खोला था रूम में बिछाने के लिए, तो वो जिस रस्सी से बंधा हुआ था उसका मैंने ये DIY किया है। सिर्फ फेविकोल लेके उसको मैं लगा के इस तरीके से गोल गोल मोड़ती रही और मेरे दिमाग में ये था कि जब तक जितनी भी ये रस्सी है बेसिकली उतना बड़ा कोस्टर में बनाना चाह रही थी। तो काफ़ी सिंपल DIY है। अगर आपके पास कोई भी रोप, कई बार कोई चीज़ बंध के आती है और वो पड़ी हो, तो उससे आप इस तरीके के कोस्टर बना सकते हो। सो मैं ये रखना चाह रही थी एज अ कोस्टर बना के उसी डेस्क के ऊपर जो मैंने बेड के आगे रखा है, एंड उसके ऊपर कमल काम करते करते साथ में ही इंजॉयज़ ग्रीन टी, तो वो साथ साथ ग्रीन टी पी सकता है। इसका जो एंड है वो मैंने सिक्योर किया है खूब सारी फेविकॉल लगा के। तो इस तरीके से लगा के मैंने इसे 1-2 घंटे के लिए सूखने के लिए छोड़ दिया था, एंड या वंस इट वाज ऑल ड्राइड अप मैंने इसको यहाँ पे प्लेस किया। उसके ऊपर रखा उसका फेवरेट मग जिस पे बुलेट बनी हुई है, और साथ में रखा उसका लैपटॉप जिस पे वो बैठ के आराम से काम कर सकता है। उसके बाद एक गिटार हमारे घर में बहुत सालों से घूम रहा है, जिसको फाइनली आज जगह मिल गई है, एंड दिस इज़ इट।
सो येस गाइस, दिस इज़ इट। लेट मी नो इन द कमेंट्स आप लोगों को ये मेकओवर कैसा लगा, और कोई ऐसा DIY जो आप खुद भी ट्राई करना चाहोगे, या लेट मी नो ऑल इन द कमेंट्स, एंड आई एम गोना सी यू गाइस super soon in my next video. Till then, bye bye, take care guys.